Hello dear students, how are you? Today we will be discussing about the topic of science of junior classes on demand of junior students. The most important chapter here, one of the most important chapter, that is adaptation in plants of class 5th, 4th level, that is most often asked in competitive exams like Olympiad, etc. So today we will be discussing about the adaptation in plant. The today's topic, adaptation in plants. Plants adapt themselves in their surrounding according to the climate of that area. So what do you mean by adaptation? आप एडेप्टेशन वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जीवों को जिस क्लाइमेट में रहना है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब लिविंग बीइंग हैं, उनको जिस क्लाइमेट में रहना है उस क्लाइमेट के हिसाब से नेचुरली उसके बॉडी के अंतर्गत कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं जिस फीचर्स की वजह से वह उस क्लाइमेट, प्रोपर क्लाइमेट के अंदर अपने आप को शूट कर पाता है, लीव कर पाता है, जीवित रह पाता है। तो इस तरह के फीचर्स जो प्लांट्स को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, चाहे कोल्ड इन्वायरमेंट हो, स्नोई हो, चाहे विंडी हो, चाहे डेजर्ट लैंड हो, चाहे वाटर प्लांट्स वाटर में रहने की बात हो, चाहे वो डेजर्ट में रहने की बात हो, तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम इस तरह पाते हैं कि यही फीचर्स उसका एडेप्टेशन कहलाता है। तो अब आप जान गए होंगे प्यारे दोस्तों कि एडेप्टेशन का मतलब प्लांट्स में ये है कि प्लांट्स के बॉडी के अंतर्गत कुछ परिवर्तन। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा लिखा हुआ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है प्लांट्स ऑफ जो लैंड के जो भी प्लांट्स हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। चूंकि एक एक्वेटिक प्लांट्स भी होता है उसके बाद जो कि पानी के अंतर्गत रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं पानी में रहने वाले जीव हो जाते हैं, वाटर एनिमल्स हो जाते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स हो गया। और तीसरे नंबर पे आप ले सकते हैं ऐसे प्लांट्स जो अदर एरियाज में, जैसे कि सपोज दैट अदर एरिया, इसका हेडिंग आप डाल दीजिए। अदर एरियाज का मतलब जैसे बहुत एरियाज अभी छूट गया है डिस्कस करना, तो हम आपके लेवल से, आपके क्लास के लेवल से टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक के बाद आपको अदर एरियाज में डेजर्ट बताने जा रहे हैं। जैसे जो है, हालांकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही आएंगे, तो डेजर्ट बताएंगे आपको, डेजर्ट में कैसे एडेप्टेशन होता है। फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो कोस्टल एरिया, समुद्र का जो किनारे वाले एरिया होता है, तो कोस्टल एरिया में किस तरह एडेप्टेशन होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मार्सी लैंड वाले जो एरिया होता है, जहाँ पर मिट्टी बहुत गीली होती है, क्लेई होती है, चिपचिपी होती है, उसमें पानी जमा रहता है, तो पूरा मार्शी लैंड कहलाता है वो मार्सी लैंड मतलब पूरा गीला कीचड़ वाला मिट्टी। तो मार्सी लैंड के अंतर्गत जो है कैसे एडेप्टेशन होता है। फिर जो आपका हिली एरियाज है, हिली एरियाज माउंटेन वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारे स्नोफॉल वगैरह, कोल्ड विंड वगैरह, वो हिली एरियाज के अंतर्गत के प्लांट के बारे में। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में जैसे कि आपका मशरूम हो गया, तो वो क्या होता है कि चूंकि उसके अभी एडेप्टेशन है कि वो जो है डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर से अपना, चूंकि उसके अंदर क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल तो है नहीं, तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे मशरूम के अंदर कि वो डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े, डेड मतलब मरे हुए, और डिकेइंग मतलब सड़े गले चीज़ों पर, जैसे काव डंग हो गया,
और जैसे कि कॉडंग पर वो सर्वाइव करते हैं। और आप जान ही सकते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ जीवित प्राणी का जो मरा हुआ अंश है, सड़ा हुआ अंश है, उस पर जो पनपने वाले जीव होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें एक मशरूम का जो प्लांट होता है वह उस पर जो है उसका भी एडेप्टेशन आप देख रहे हैं होता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि डेजर्ट के अंतर्गत जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, रेगिस्तान के प्लांट होते हैं, उसमें चूंकि वाटर का कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एक डेजर्ट के अंदर अगर कोई पौधा सर्वाइव कर रहा है तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा। अब चूंकि वहाँ वाटर, देयर इज सो मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट, सो वहाँ उस कंडीशन में उसको क्या करना है कि वाटर लूज, हम जानते हैं कि जो नॉर्मल हमारे एरिया के प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लेन एरिया का जहाँ वाटर पाया जाता है, उस एरिया के जो प्लांट्स होते हैं हम जानते हैं कि वह अपने लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो है कंटिन्यूसली जो है इन द डे टाइम स्पेशली वो जो है लीव्स से वाटर वेपर के रूप में वाटर को वेपराइज करते रहते हैं और फिर रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। यह प्रक्रिया उनमें सतत लगातार चलता रहता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ द प्लांट्स जस्ट वेपोराइज थ्रू द pores of leaves through stomata in the daytime, especially through the leaves. This process is called transpiration. तो उससे क्या है, वाटर लूज होता रहता है, तो उतना वाटर उसको मिट्टी के नीचे से मिलता भी रहता है। लेकिन डेजर्ट में चूंकि उसे वाटर की कमी रहती है तो इसीलिए उसके लीव्स नहीं होते हैं। अब कहेंगे लीव्स के बिना प्लांट कैसे हो सकता है, तो अब देखिए उसके जो लीव्स होते हैं, आप देख लीजिए एग्जाम्पल पहले सोच लीजिए, कैक्टस प्लांट्स को ले लीजिए, उसके जो लीव्स होते हैं वह मॉडिफाइड, देखिए जहां एडेप्टेशन है वहां पर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो फीचर्स ऐसे नहीं डेवलप होंगे, उसके बॉडी पार्ट्स में मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव होगा। उसके जो लीव्स होते हैं कैक्टस के, तो कैक्टी के जो लीव्स होते हैं वो आपका पूरा मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइन यानी कांटे। अब कांटा में जब वो बदल गया तो क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर उसमें से नहीं के बराबर होगा। और जो उसके स्टेम होते हैं वह नॉर्मल हमें लीव्स की तरह दिखते हैं, तो चूंकि वो लीव्स में ही आप समझो कि वो जितने भी लीव्स के काम हैं, चूंकि उसके लीव्स तो मॉडिफाइड हो गए स्पाइन में, तो स्पाइन के अंदर तो वाटर वो स्टोर करके रख नहीं पाएगा। अब उसे भी जरूरत है वाटर, तो कोई भी प्लांट है उसे वाटर की जरूरत तो हर हाल में है। लेकिन अब वहां समस्या है कि उसको वाटर सेव करना है। तो वाटर सेव करने के लिए देखिए, एक कैक्टस प्लांट को ही अगर आप दिमाग में रखते हुए सोचेंगे कि नॉर्मली जनरली जो है, जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, उसके जो स्किन होते हैं, मतलब चमड़े होते हैं उसके, जो आप देखते हैं बाहर से, वो वैक्सी मतलब होता है कि वो मोम की तरह चिकना होता है और मोटा होता है, ताकि वो जो है कम से कम वाटर लूज हो उसमें से। और दूसरी बात, उसके जो रूट होते हैं बहुत डीप होते हैं इनसाइड द सॉइल, इस वजह से वो क्या होता है कि अधिक गहराई से पानी खींचने की उसमें क्षमता होती है। और जो भी पानी वो स्टोर करता है, तो चूंकि उसका स्किन जो है वह वैक्सी होता है और उस तरह से वाटर लॉस वहां कम होता है। और फिर उसके जो माने स्टेम जो है वो मोटा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिटेन कर पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक डेजर्ट के अंतर्गत जो है कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कैक्टस इत्यादि में। अब डेजर्ट के बाद हम चलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंतर्गत हिली एरियाज में। आप देखते हैं हिली माउंटेनियस एरियाज में क्या होता है, वहाँ स्नोफॉल होता है, वहाँ पर विंड, कोल्ड बहुत विंड होता है, इसीलिए उसके पत्ते जो होते हैं वह नुकीले होते हैं, ताकि वह जो स्ट्रॉन्ग विंड को अपने में से पास होने दे। और दूसरी बात कि उसका शेप जो होता है वह कॉनिकल शेप होता है, ताकि जो जब भी स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल को वो रोके नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्नो को वो नीचे गिराने में हेल्प करे। तो इस तरह से उसके जो है ब्रांचेस भी जो है उसी कॉनिकल शेप में होते हैं, ताकि वो डैमेज नहीं होंगे जो जब भी स्नोफॉल होगा। ये सब तो चलिए आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, हिली एरियाज में जैसे आपको ट्रीज में मिल जाते हैं, हिली एरियाज के ट्रीज की बात कर दिया हमने। फिर आपका जो है अगला आप ले लेते हैं कि जो है कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरिया पर क्या होता है, जैसे आप ले लो कोकोनट ट्री को दिमाग में।
कोकोनट ट्री जो है आपका बहुत लंबा होता है, क्योंकि अब लंबा इसलिए होता है इसमें ब्रांच नहीं होते। ब्रांच आपने देखा ही नहीं होगा, उसमें देखा होगा खाली लीव्स लगे हुए हैं, वो भी एकदम टॉप पर। अगर अब बड़ा हो गया ट्री तो ब्रांचेज नहीं होते हैं, और पत्ते जो होते हैं कटे 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 होते हैं। इस वजह से क्या होता है, चूंकि कोस्टल एरिया पे स्ट्रॉन्ग विंड होता है, अब उस विंड को वो अपने पत्ते में आराम से उसका पास हो जाता है। लंबा ट्री है, उसमें ब्रांचेज तो है नहीं कि वो उसकी विंड की वजह से हिलेगा, कुछ डैमेज होगा, नहीं होता। तो इस तरह से कोस्टल एरियाज की जो है प्लांट्स इसीलिए लंबे और बिना विदाउट ब्रांच और लगभग जिसके लीव्स कटे फटे होते हैं। तो हम मुख्य तौर पर हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाँ, इसमें मार्सी लैंड के जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसा लैंड जहाँ पर पानी जमा रहे, और जब काफ़ी पानी जमा होने से वहाँ का सॉइल, क्लेई सॉइल जो है वो बहुत ही चिपचिपा, और उसमें एयर की कमी हो जाती है। अब प्लांट्स, चूंकि हम जानते हैं कि रूट्स से ब्रीदिंग यानी सांस लेता है, तो इसके लिए उसके जो रूट्स होते हैं मिट्टी के नीचे, उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए उसके रूट्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड से बाहर निकल करके थोड़ा अपरूट्स हो जाते हैं, जो उसके एरियल रूट्स कहलाते हैं। और वो एरियल रूट्स ही उसकी खासियत है, जैसे कि मार्सी लैंड पे पाए जाने वाला मैनग्रोव प्लांट्स सबको पता ही होगा। तो देखिए मार्सी लैंड का एडेप्टेशन हो गया। फिर आप अगर इस तरह से देखते हैं तो डेजर्ट एरिया में, कई तरह के एरिया में जो कुछ आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही थीन होते हैं, पतले होते हैं, तो उसे सहारे की जरूरत है। तो सहारा वो लेने के लिए किसी दूसरे प्लांट के चारों तरफ अब चढ़ जाता है, या किसी और सहारे को सपोर्ट लगा दीजिए, उस पर चढ़ जाएगा। इसके लिए उसमें क्या होता है कि एक इस तरह से नीडल लाइक जो है, कुछ तरह की इस तरह के स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है पकड़ने के लिए। तो इसको हम टेंड्रिल भी कहते हैं, आप बुक में पढ़ेंगे टेंड्रिल, आपको एक टर्म मिलेगा TENDRIL। तो वो क्या होता है, उसका एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है, उसका लीव्स मॉडिफाइड हो जाता है, नोट करने वाली बात है। और ये इस तरह से जो आप वीक प्लांट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन होते हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि मशरूम वगैरह जो ऐसे लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो तो आपका गोबर का छत्ता हिंदी में, इसलिए इसका नाम भी कभी कभी बोल देते हैं। तो चूंकि वो सड़े गले चीज़ों में पाया जाता है जो जीवित प्राणी का अंश हो, तो इस तरह से वो जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स का भी एडेप्टेशन होता है। फिर आप देखते हैं कि प्लांट्स में कई तरह का होते हैं। कि एक्वेटिक प्लांट्स पर अब आ जाइए आप। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बाद एक्वेटिक प्लांट्स में जब आते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी आपको 3 तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। पहला ऐसा प्लांट जो फिक्स होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं कि लोटस का जो प्लांट्स होता है वह, उसका रूट जो होता है मिट्टी में फिक्स होता है, और जो पूरा प्लांट है वो उसके ऊपर एक तरह से फ्लोट करता रहता है, यानी उसका पूरा ऊपर में रहता है कुछ भाग, और कुछ भाग मिट्टी को पकड़ के रहता है उसका रूट वगैरह। तो इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, तो एक्वेटिक प्लांट्स में आप नोट करेंगे कि उसके 3 तरह के प्लांट्स आप देख सकते हैं। पहला तो एक फिक्स्ड प्लांट, जो रूट जिसका जो है मिट्टी से, सॉइल से फिक्स्ड रहे। तो फिक्स्ड प्लांट्स में आपको आप देखेंगे कि क्या वो होता है कि उसके जो, वैसे तो नॉर्मली जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसके सारे जो स्टेम होंगे वो होलो होंगे, ताकि उसमें जो है उसको तैरने में, फ्लोट करने में इजी रहे और आसानी से वो फ्लोटिंग कर पाए। इसलिए स्पंजी होते हैं, वो थोड़े से फूले हुए होते हैं ताकि वो उस पर हल्का रहे, वो लाइट बॉडी उसका वैसे भी होता है। उसके लीव्स जो वैसे ही पतले होते हैं ताकि वो पानी के अंदर टूटे फूटे ना, पानी के बहाव की वजह से। तो ये तो एक जनरल बात हमने की। तो हाँ, टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में एक फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वाटर लिली वगैरह होता है, जो लोटस वगैरह होता है। तो वाटर लिली और लोटस जैसे प्लांट्स के अंदर जो हम एडेप्टेशन देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसके जो लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, बहुत ही होलो होते हैं, और होलो होने की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसके में तैरते हुए, पानी के बहाव को सामना करते हुए वो उस पर टिका रहता है। और उसमें जो स्टोमाटा होता है, और वो अपना जो है ब्रीदिंग जो है अपनी लीव से नॉर्मली जैसे एज यूजुअल कर लेता है। अब दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग प्लांट, जो उसमें क्या है कि फ्लोट करता रहता है, मतलब एक तरह से तैरता रहता है, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं।
अब ये प्लांट्स चूंकि बहुत छोटे छोटे इसलिए होते हैं कि उनको फ्लोट करना है एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे प्लांट्स में ये एडेप्टेशन हो जाता है कि वो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं कुछ इस तरह के, वो सब छोटे छोटे वीड्स होते हैं जो उस पर नॉर्मली फ्लोट कर पाए। वो भी बहुत ही लाइट बॉडी के होते हैं ताकि उसको जो है वो एयर जो है प्रॉपरली जो है अपना वाटर से। और तीसरा होता है आपका जो एक सबमर्ज्ड प्लांट्स, इसको समझने की जरूरत है। सबमर्ज्ड प्लांट्स मतलब वो हुए जो पानी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो है एयर ब्रेथ लेने के लिए कोई अलग से रूट वगैरह की जरूरत, रूट उसका फिक्स रहेगा भी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो उसके वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका जो है लिप्स, या लिप्स तो नहीं है, उसका स्टेम ही, वो लिप्स से नहीं ब्रेथ करता है, फिर वो अपने स्टेम से करता है, और इसलिए इसका स्टेम जो है स्पंजी हो जाता है, कुछ इस तरह से फूल जाता है, मतलब स्पंजी हो जाता है, ताकि वो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को वो ले सके। इस तरह से हमने देखा कि एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल में आपका बहुत सारा जो है मार्शी लैंड, चाहे माउंटेन वाला प्लांट्स, चाहे डेजर्ट वाला प्लांट के अंतर्गत जो कई तरह के आपने देखा कि उनके बॉडी के अंतर्गत जो एक स्पेशल फीचर्स या पैदा हो जाते हैं, उस वजह से वह उस क्लाइमेट में अडेप्ट कर पाता है, समायोजित कर पाता है अपने आप को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीटली एडेप्टेशन इन प्लांट्स।